जीवन
के लिए। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय 12वीं पंक्ति। आज हम लोग देखेंगे कि नया जीवन के बारे में, नया लाइफ है। एक हमारे अंदर पुराना जीवन होता है, एक नया जीवन इसके बारे में। और ओके, रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय 12वीं पंक्ति इसमें लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। समझ में आ रहा है सब लोगों को क्या इसमें क्या लिखा है? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, मतलब एक व्यक्ति ने पहली बार, दुनिया का पहला व्यक्ति था आदम, उसने पाप किया और उसके वजह से पाप दुनिया में फैलता गया। और फिर आगे जाके क्या बोल रहे हैं कि पाप राज्य करने लगा, क्योंकि पाप, और बाद में क्या हुआ, उसके वजह से सभी ने पाप करते रहे। 17वीं पंक्ति में लिखा है, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, जो लोग अनुग्रह धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते थे, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मतलब क्या कहते हैं, एक इंसान जब आदम के वजह से पाप दुनिया में आया और फिर आदम के वजह, पाप के वजह से मृत्यु दुनिया में आई, ठीक वैसे यीशु मसीह के वजह से अनंत जीवन भी दुनिया में आता है। 18वीं पंक्ति में क्या कहते हैं, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। मतलब एक ने पाप किया तो सभी दोषी ठहराए गए, तो एक के अच्छे कर्मों के वजह से सभी को धर्मी भी ठहराया गया। मतलब एक ने पाप किया, उसके आदम ने पाप किया, आदम के बाद सभी मनुष्य में पाप फैल गया और पाप की वजह से मृत्यु फैल गई। ठीक वैसे लेकिन बीच में यीशु मसीह आया आज से 2000 साल पहले, और वो हमारे पापों के लिए मारा गया। फिर यीशु मसीह की वजह से सभी लोगों में वापस धार्मिकता आने लगी। फिर लास्ट में ये पंक्ति कहती है 19वीं पंक्ति, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग पापी ठहरते, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरते हैं, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी भी ठहरे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था आदम को, उसने आज्ञा नहीं मानी, पाप दुनिया में आया। यीशु मसीह को आज्ञा दिया था, उसने आज्ञा मानी और पाप दुनिया से खत्म हो गया। ये उसके बारे में बात करता है। आखिरी पंक्ति में पढ़ूंगा, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करने लगा। तो एक समय पाप ने राज्य किया था, लेकिन यीशु मसीह के बाद अनुग्रह के वजह से धार्मिकता भी राज्य करने लगी। तो वो नया जीवन जो यीशु मसीह के वजह से हमें मिल रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो, आपने हमारे पाप के लिए अपनी जान उस क्रूस पर दी है। प्रभु यीशु वो व्यर्थ नहीं गया। आज से 2000 साल पहले जो आपने अपनी जान देकर क्रूस पर लहू बहाया, तो प्रभु वो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसी के वजह से आज पूरी दुनिया में कई सारे कलीसिया है, कई सारे चर्चेस है, कई सारे विश्वासी है, कई सारे लोग हैं जो आपके बारे में विश्वास करते हैं, आपके बारे में प्रचार करते हैं, आपके पास प्रार्थना में आते हैं। उसी बलिदान की वजह से वो बलिदान कभी व्यर्थ नहीं गया। आज भी वो बलिदान लोगों के जीवन को बदलता है, और भी कई सारे लोग होंगे जो आप पर विश्वास करेंगे यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अब सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, क्या बात, समर का आज बबल इनके बैठा है आ गया है। ओके, मैं वही सोच समर के साथ सब लोग बच के रहना। ओके, बाय द वे, हमारे बीच में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि सूरज और इनकी बहुत जल्दी, क्या बोलते हैं, अच्छा सबको पता है वो, हाँ, तो बहुत जल्दी लोग माता पिता बनने वाले हैं। आई थिंक 2 महीना हो गया है, तो कांग्रेचुलेशन।
है। ओके बाय द वे आज केशव बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जब पायलट डायरेक्ट इधर ही आए। अच्छा लग रहा है बाय द वे, सीरियसली अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके बाकी सब लोग ठीक हो? वाह, तो आपकी पूरी फैमिली और वाह बच्चे आधे लोग तो हंसते रहते हैं। ओके लेट्स मैं तो जस्ट ऐसे ही बात कर रहा था कुछ चीजें। बाय द वे राहुल अच्छा लगा आपको देखकर भाई, थैंक यू आने के लिए। ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगले 20-25 मिनट मैं आप लोगों को इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि नया जीवन क्या होता है। राइट, एक जीवन होता है जो इस धरती पर हर एक इंसान, जीवन की बहुत वैल्यू होती है। राइट, शायद हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होता, हम ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जब हॉस्पिटल में कोई होता है, एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा परिवार उसे बचाने की कोशिश करता है। मैं आपको एक बात बताता सुनो ना, सीरियसली किसी इंसान की बीमारी से शायद किसी को बचा भी जा सकता है, लेकिन अगर वो पाप में मर जाए तो उसके बाद उसे कोई नहीं बचा सकता। राइट, इसी जीवन में हमें विश्वास करने की जरूरत है यीशु मसीह पर। राइट, इस धरती पर हर एक इंसान, जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान ने पाप किया है। राइट, कोई भी हो इस धरती पर, लेकिन आपको पता है सच्ची बात बोलूं, इस धरती पर परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से नहीं। ओके, परमेश्वर पापियों से बहुत प्यार करता है। मतलब समझ रहे? पता नहीं मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पाप नहीं हूँ, मैंने पाप किया इसलिए मैं एक पापी हूँ, जो मैं करता हूँ वो पाप है। तो परमेश्वर जो है वो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन जो मैं करता हूँ उससे वो नफरत करता है। राइट, और कुछ पाप ऐसे हैं जो हम बड़े आसानी से करते हैं, लेकिन हमारे पाप से परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। और वो हमने जो पाप किए उस पाप को मिटाने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया और वो मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। राइट, आपको मैं सच बोलना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं होगा जो आप सोचो जो आपका पाप क्षमा कर सके। राइट, हमें ये सोचने की जरूरत है, कौन मैं पापी हूँ तो कौन मेरे पाप को क्षमा कर सकता? मेरे लिए वो मायने रखता है। राइट, हम सभी ने पाप किया है। इस धरती पर किसी ने जन्म लिया है, मरने के बीच में उसे हजारों पाप करेंगे वो, और हम करते रहेंगे। राइट, क्योंकि हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है और हम सभी पाप करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, स्वर्ग इतना पवित्र जगह है, वहां हम अपने पाप के साथ कभी नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमारे जो पाप है उसे साफ होना जरूरी है। लेकिन उसे साफ करेंगे कैसे? आप अपने पाप को कैसे साफ करोगे? कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं, इंसान जो पाप करेंगे उस पाप का कोई तरीका नहीं है साफ होने के लिए। उसको साफ करने के लिए स्वयं परमेश्वर की जरूरत है। जो पवित्र है वही पाप को साफ कर सकता है। पापी पाप का कैसे साफ कर सकता है? मैं दूसरे के पाप को कैसे साफ करूं? मैं खुद पापी हूं। राइट, इसीलिए यीशु मसीह की धरती पर इंसान बन के आया और वो हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। राइट, और बाइबल में लिखा है, बाइबल ये कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर वो अनंत जीवन पाएगा। राइट, तो हमारे पाप अगर कोई क्षमा कर सकता है तो वो यीशु मसीह, और हम उस पर विश्वास करते हैं। तो बाइबल के हिसाब से कि आदम की वजह से पाप दुनिया में आया और यीशु मसीह की वजह से दोबारा जीवन इस धरती पर आई है, और उस नए जीवन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके, चलो लेट्स मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं। आप देखो बाइबल क्या बोलता है नए जीवन के बारे में, नए मनुष्य के बारे में। ओके, कौन है? सॉरी, ये मुझे हटाना है। ओके, इफिसियों का किताब उसका 4था अध्याय, सब लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ, सब लोग है? ओके, इफिसियों का किताब उसका 4था अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में क्या लिखा है? ओके, 17वीं पंक्ति, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें जताए देता हूँ, जताए मतलब वार्निंग देता हूँ, समझा देता हूँ, जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। जैसे वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो बुरी चाल चलते हैं अपनी नजर में, वैसी चाल तुम ना चलो। इसका मतलब सब लोग है? ओके, अगर मैं कोई भी काम परमेश्वर के नजर में गलत है और मैं कर रहा हूँ तो मुझे उस एरिया में सावधान रहने की जरूरत है। तो बाइबल हमें ये बोलता है कि वैसे काम मत करो जो परमेश्वर की नजर में गलत है। ओके, 18वीं पंक्ति क्या कहता है? अगली पंक्ति, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन के कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। ओके, पाप के वजह से,
बुराई में जीवन जीने की वजह से कई सारे लोग परमेश्वर से अलग किए गए और इस दुनिया में लोगों को यह पता ही नहीं कि मैं परमेश्वर से अलग किया गया हूं। कई सारे लोग सुनो, पूरी दुनिया में एक बहुत गलत फहमी है जो सभी लोगों में फैला हुआ है। पता है क्या है वो? यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है, राइट? उसके बाद किसको क्या पता। लेकिन मैं ये बात सच कहना चाहता हूँ कि मरने के बाद हर एक इंसान को परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, राइट? और यह बात किसी को नहीं पता, यह बात हर कोई इंसान लाइक लेता है, लेकिन कोई नहीं समझता कि पाप के वजह से और बुराई करने की वजह से हम परमेश्वर के जीवन से हम अलग हो गए। कौन से जीवन से? परमेश्वर के। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन पाप की वजह से हमने परमेश्वर का जो जीवन था वो खो दिया। सुनो, अदन की बगीचे में हमने सिर्फ पाप के वजह से परमेश्वर को नहीं खोया, लेकिन उसके स्वभाव को भी खो दिया है, राइट? उसका जो स्वभाव, उसका जो नेचर था, उसकी जो पवित्रता थी, वो स्वभाव भी हमने खो दिया है। उसके जैसा प्रेम करना, उसकी तरह बातें करना, ये एक नेचर जो था, वो नेचर भी लोगों ने, आदम और हवा ने वहां पे खो दिया था। 19वीं पंक्ति, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ओके, चलो जैसे आज मैं कुछ और चीजें में बात करना चाहता हूँ। आप सब लोग है मेरे साथ? सुनो, कईयों को लगता है इंजॉयमेंट का मतलब होता है शराब पीना, दारू पीना, पार्टी करना, बट हो सकता है, सुनो मेरी बात, 10-15 दोस्त मिलकर एक कमरे में शराब की बोतल लेकर पार्टी कर सकते हैं और वो करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर देखता है, वो ये सोचता है इसलिए मैंने मनुष्य को नहीं बनाया था। जो पाप, जो बुराई बड़ी आसानी से लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं किया था। और यहाँ पर लेकर क्या होता है कि कई सारे सुन्न होकर मतलब पता है, उनके कोई होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, यही इंजॉयमेंट है। इस संसार में सिंपल लाइफ को लोग जॉयफुल लाइफ समझ के जी रहे हैं। उनको लगता है जो पाप का जीवन है यही आनंद करने का तरीका है, बट वो रियल तरीका नहीं है। अगली पंक्ति क्या कहती है? लेकिन मेरी बाइबल लेकिन बोलता है, पर यहाँ पर लिखा है, मतलब वही होता है। सब लोग है? ओके, लेकिन तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है जो यीशु मसीह में है। तुम ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, राइट? कि तुम कुछ भी करो अपने मर्जी से, ऐसा हमने नहीं सीखा है। आगे क्या कहता है? सुनो, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु मसीह में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। 22 पंक्ति, कि तुम अगले चाल चलन अपने होने चाहिए। ओके, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। ओके, आगे क्या कहती है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ओके, समझ में आया क्या बोल रहे लेखक? लेखक ये बोलना चाहता है, तुम अपने अंदर जो पुराना मनुष्य है, जो पुराने तरीके से जीवन जीता है, उसे उतार के फेंक दो। अभी भी सुनो, अभी भी तुम्हारे अंदर कोई गलत भावनाएं आती है मन में, परमेश्वर बोलता है ऐसी इच्छाओं को उतार के फेंक दो, राइट? अभी भी तुम गलत सोच रहे हो किसी के लिए, ऐसी सोच को उतार के फेंक दो। अभी भी तुम्हारा किसी से नफरत करते हो, तुम्हारे हृदय में किसी के लिए सच में नफरत भरा हुआ है, तुम किसी को बिल्कुल माफ नहीं कर सकते, ऐसी नफरत को तुम्हारे अंदर जो है उसे निकाल के फेंक दो। है कोई व्यक्ति जिससे तुम हाथ नहीं मिला सकते, जिससे बात नहीं कर सकते, जिससे प्रेम नहीं कर सकते, जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो, अगर कोई है आपके लाइफ में, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारे अंदर की ऐसी जो भावना, अच्छी इच्छा है, अपने अंदर की इच्छा को उतार के फेंक दो। पुराने मनुष्य को उतार। ये पुराना मनुष्य है, पुराना जीवन है जो ये सारी चीजें करने की कोशिश करता है। आखिरी पंक्ति क्या बोलते हैं आखिरी में? अरे ओके, दूसरा कुरिन्थियों का किताब। ओके, दूसरे कुरिन्थियों की किताब से पहले मेरे पास एक अच्छा इलस्ट्रेशन समझाने के लिए कि पुराने मनुष्य के उतार फेंको और नए मनुष्य में। ओके, मानो ना मानो, लेकिन ये बात भी सच है। प्रेम करना अच्छी बात है, नम्र रहना अच्छी बात है, दूसरों को माफ करना अच्छी बात है, अनुग्रह देना अच्छी बात है, दूसरों के साथ दया दिखाना अच्छी बात है। लेकिन ये तब बहुत कठिन हो जाता है ऐसे इंसान को दिखाना जिससे आप बहुत नफरत करते हो, राइट? जो इसके साथ आपका कभी नहीं जमता। फिर आप बोल सकते हो कोई व्यक्ति है जिससे मैं कभी प्रेम नहीं कर सकता, जिससे मैं कभी माफ नहीं कर सकता, जो मुझे पसंद ही नहीं है, राइट? और बाइबल बोलती है ऐसे इंसान से भी प्रेम करो। फिर हमें क्या हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। हम ऐसे इंसान के साथ वैसे व्यवहार नहीं कर सकते जैसे यीशु मसीह चाहता है, हमारे लिए कठिन है। लेकिन जब नया मनुष्य हमारे अंदर आता है उसके लिए ये आसान है। हम नए मनुष्य में ये चीज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सपोज कौन है यहाँ पर, राइट? अगर हमारा राहुल भाई है, ओके, सो 10 उदाहरण के लिए सोचो। क्रिकेट देखते सब लोग को पता है क्रिकेट? अगर
क्रिकेट का मैच चल रहा होगा, और क्रिकेट के मैच में और इंडिया का जो प्लेयर खेल रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर के साथ, और सपोज इंडिया के प्लेयर आउट हो गए और एक रिटायर हट है, एक चोट लगा हुआ है, घायल है, उसको बाहर बिठा दे। अगर उसमें से किसी को कहा जाए कि ऑडियंस में से कोई एक आ सकता है तुम्हारे इंडिया के लिए खेलने के लिए, तो अगर ये राहुल चला जाए उस समय इंडिया में, ओके, और पाकिस्तान के अच्छे अच्छे बॉलर बॉलिंग डालने के लिए खड़े हैं, आपको लगता है ये राहुल, तुझे लगता है तू कर सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, नहीं कर सकता, राइट? लेकिन मेरी बात सुन, अगर अचानक से सचिन तेंदुलकर की जो आत्मा है इसके अंदर चला गया हो, राइट, और उसके बाद ये जाके बैटिंग करने जाए, तो क्या ये कर सकता है? फिर भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मा चला गया। फिल्मों में दिखाता है कभी कभी, राइट, किसी की आत्मा किसी के अंदर फिर वो पावरफुल काम करता है। इमेजिन करो, राइट, कि सचिन तेंदुलकर की आत्मा अगर इसके अंदर है तो ये जाके वो काम करके आ सकता है जो सचिन तेंदुलकर करता है, क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर कर सकता है वो ये भी कर सकता है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो अब इसके अंदर आ चुकी है, इसके वजह से ये कर सकता है। ओके, ठीक वैसे सुनो, हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते, हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, हम किसी को माफ नहीं कर सकते, खास करके उससे जिसके साथ अपना नहीं जमता। लेकिन यीशु मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें लीड करता है, और यीशु मसीह की आत्मा की वजह से हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं, हम लोगों को। और इतना ही नहीं, हम सोचेंगे नहीं जो गलत है हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं वो गलत करूं, मेरा पुराना मनुष्य चाहता है वो गलत करे, लेकिन यीशु मसीह की आत्मा जो मेरे अंदर है वो बोलता है कि मत कर, और वो मुझे बुराई करने से रोकने की कोशिश करता है। सुनो आगे क्या बोलती है, दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ना चाहता हूँ। 10वीं पंक्ति बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। ओके, अगली पंक्ति क्या बोलती है, सुनो, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की भी बातें नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। सिंपल, दोबारा राहुल उधर खड़ा हो जाए, सिंपल। ओके, आप में से कौन इसकी बात समझ सकता है बिना इससे बात किए, इसके मन में क्या सोच रहा है? कोई नहीं जानता, समझ है? लेकिन इसके अंदर एक शरीर है, प्राण है, और तीसरा क्या है? आत्मा। लेकिन इसकी आत्मा जानता है कि ये क्या सोच रहा है। हम में से कोई नहीं जानता इसमें से कि ये क्या सोच रहा है, लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है, वो जानता है। तो बाइबल में बोलती है, ओके, ये पंक्ति, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? इसकी बात कौन जानता है? कोई नहीं जान सकता, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, इसकी आत्मा जानती है इसके अंदर कि ये क्या सोचता है, दिन भर क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितना अच्छा करता है, कितना बुरा करता है, सब इसका अंदर का आत्मा जानता है। ओके, ठीक वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। अगली पंक्ति, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर में है। ओके, ओके, सुनो, कहने का मतलब क्या है? अब परमेश्वर के विचार क्या है, परमेश्वर की सोच क्या है, हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है। लेकिन आगे वर्ड बोलता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आ जाती है, राइट? और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने की वजह से हम परमेश्वर की जैसे सोच सकते हैं, परमेश्वर की जैसे व्यवहार कर सकते हैं। आगे क्या कहती है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। 14वीं पंक्ति, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती, आत्मिक रीति से होती है। आगे लास्ट में, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी बात में जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हमें मसीह का मन है। ओके, तो की मैं बात में क्या करना चाहता हूँ, नया मनुष्य हमारे अंदर जो है, वो नया मनुष्य यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की वजह से हमारे अंदर है, और हम उस पवित्र आत्मा की वजह से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। लास्ट में मैं ये सिंपल कहना चाहता हूँ, ओके, हर इंसान के अंदर एक ही मनुष्य होता है। अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तो उसके अंदर एक ही मनुष्य है, पुराना पापी स्वभाव।
वो जो करेगा संसार के अनुसार करेगा, जो उसे सही अच्छा लगेगा वो करेगा, जो उसे नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा भी आ जाता है। तो वो परमेश्वर का आत्मा, अब क्या होता है उसके अंदर दो स्वभाव है। तो पुराना स्वभाव होता है संसार की तरह करना है, लेकिन नया स्वभाव होता है नहीं, हमें परमेश्वर के विचारों के अनुसार चलना है। पुराना स्वभाव होता है नहीं, ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना चाहिए, लेकिन हमारा नया स्वभाव क्या बोलता है, नहीं, अपने दुश्मनों के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अनुग्रह देना चाहिए, दया देना चाहिए। तो ये जो नया स्वभाव हमें सिखाता है। तो यहाँ पर ये एक वर्ड क्या बोलता है लेखक इफिसियों की किताब में, तुम्हारे अंदर जो पुराना मनुष्य का जो स्वभाव है ना, उसे निकाल के फेंक दो और तुम नए स्वभाव को पहन लो, और नए स्वभाव में तुम जीवन जियो। नया स्वभाव जो संसार के अनुसार नहीं चलता, नया स्वभाव जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा, नया स्वभाव जो दूसरों की कभी निंदा नहीं करेगा, नया स्वभाव जो दूसरे की बुराई करता नहीं बैठेगा, नया स्वभाव जो दूसरों से प्रेम करना जानता है, अनुग्रह देना जानता है, नया स्वभाव जानता है कि परमेश्वर के विचार क्या है। पुराना स्वभाव इस संसार के रीति के अनुसार चलता है, लेकिन नया स्वभाव यीशु मसीह के विचार के अनुसार चलता है। सुनो, जब हम नए स्वभाव में जीवन जीते हैं तभी हम लोगों के अंदर परिवर्तन देखते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अब सिंपल ये है, ओके, आखिरी में, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे और आप पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन जियोगे, तभी हम आपके अंदर परिवर्तन देख सकते हैं। तभी लोग आपको देखेंगे इसके अंदर कोई तो बदलाव है, कुछ तो बदलाव हो रहा है, और यह बदलाव वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो इसको बदलने की कोशिश कर रहा है। और हमारी ये जरूरत है कि मैं पुराने स्वभाव में जीवन नहीं जीकर मुझे नए स्वभाव में जीवन जीने की जरूरत है। हम सभी के लिए पता है, एक जस्ट उदाहरण के लिए, इस धरती पर एक खास चीज है जिसके वजह से हर चीज धरती पे नीचे आ जाती है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सबको पता है क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, राइट? कोई भी चीज हम लोग ऊपर फेंकते तो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। हमारे अंदर ना पुराना पापी स्वभाव हमारी ग्रेविटी के जैसा है। जब भी आप नया जीवन जीना चाहोगे वो दोबारा आपको खींच लेगा पुराने जीवन में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप सोचोगे 10 दिन मैं आज के बाद कोई गाली नहीं दूंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, मुझे आज के बाद किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। फिर 10 दिन तक आप अच्छा करते हो और 11वें दिन आप गिर ही जाते हो। तो आपका जो पापी स्वभाव है वो आपको पाप में खींच ही लेता है। लेकिन पता है खासियत क्या है? एक एरोप्लेन इस दुनिया में है जिसके अंदर एक ऐसी पावर है जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है, और ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है तो अपनी ताकत से जब वो उड़ता है तो वो ग्रेविटी उसको खींच नहीं पाती और वो उड़ जाता है, और वो उड़ के फिर हर जगह जा सकता है। जैसे वो पावर आपके साइकिल में नहीं है, बाइक में नहीं है, कार में नहीं है, बस में नहीं है, वो एरोप्लेन में है। उसके बाद वो अलग पावर है जो वहां से टेक ऑफ कर सकता है। मैं वही बदल सकता हूँ। ओके, हम इस संसार में हैं और संसार में पाप बुराई बड़ी आसानी से है, लेकिन हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा होने की वजह से एक ऐसी सामर्थ्य है कि हम संसार में रहकर भी संसार से अलग जीवन जी सकते हैं। राइट? हम इस संसार से अलग लाइफ जी सकते हैं और हम वो चीजें कर सकते हैं जो बोलते हैं ना, जो परमेश्वर के नजर में गलत है, हम वो चीजों को छोड़ सकते हैं। जो परमेश्वर के नजर में सही है वो चीजें हम कर सकते हैं। पता है किसी ने एक स्टेटमेंट बड़े अच्छा बोला था, मुझे बहुत से याद है कि एक बार एक एरोप्लेन में फ्लाइट जा रहा था ऊपर, और फिर जब वो एरोप्लेन चला रहा था तो उसे एक प्लेन चलाते समय एक करके एक आवाज आ रहा था। तो वो आदमी को समझ में नहीं आया कि कुछ तो गड़बड़ है प्लेन में, कुछ तो आवाज आ रहा है। फिर उसने बोला, उसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं ना अपने जो प्लेन है ना उसको और ऊंचा कर देता हूँ। फिर उसने और ऊंचाई पर उड़ाया, और जब और ऊंचाई पर उड़ाया तो उसके अंदर जो एक्चुअली जो था वो चूहा था। तो वो एकदम ऊपर होने के बाद उसके जो चूहे को तो सांस लेने मिला और वो अंदर से मर गया। और फिर जो पायलट जो था उसको वो आवाज आना बंद हो गया। फिर वो आराम से नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद उसने देखा इसमें एक चूहा था जो वही आवाज कर रहा था और मर गया। तो वहां पे वो पास्टर ने अच्छा इलस्ट्रेशन ये बताया, बोलते तुम्हारे जीवन में अगर कोई भी गलत आवाज आ रही है तुम ऊंची उड़ान लो। राइट? तो जो भी गलत आवाज है या जो बुराई है वो तुम जो अपनी जीवन जी रहे हो वो लाइफ में वो कभी नहीं आ पाएंगे। राइट? और कुछ चीजें ऐसी है जो परमेश्वर खुद हैंडल कर लेते हैं। तो हमें रियली जरूरत है। तो आज का मेरा मेन संदेश आप लोगों को समझाना यही है। ओके, हमारे अंदर पुराना पापी स्वभाव है, हमारा मन करता है कि कुछ चीजें हम करें। अभी भी हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कुछ गलत चीजें कर लेते हैं। राइट? लेकिन याद रखो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमें नया स्वभाव में जीवन जीने की कोशिश करता है। तो हर विश्वासी के लिए ये चीजें रियली जरूरत है कि हम नया स्वभाव में
जीवन जिए। समझो है? ओके, आखिरी में सुनो। ऐसी लगता है आप बोलते बोलते मैं खुद थक गया। सुनो आखिरी में, ओके सब लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं। हर एक इंसान के अंदर जो यहाँ पर अभी बैठे हैं, तुम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है और तुम सब नया जीवन, तुम्हारे अंदर नया मनुष्य है। जब तुम नया मनुष्य में जीवन जियोगे तो पुराना स्वभाव धीरे 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 कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर तुम पुराने जीवन में जीवन जियोगे तो तुम्हारा नया स्वभाव धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम आत्मिकता में कमजोर हो तो तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम आत्मिकता में मजबूत हो तो सिर्फ तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम नए स्वभाव में जीवन जी सकते हो। परमेश्वर ने हमें नया स्वभाव इसलिए दिया है ताकि इस संसार से अलग लाइफ जी सके, इस संसार के अनुसार ना जिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें नया स्वभाव दिया। विश्वासी को जरूरत है कि नया स्वभाव में जीवन जिए। कुछ विश्वासी को मैं सच बताऊं, इतने मजबूत हो जाना चाहिए कि जब उसे लगे कि ये गलत है तो उसे ना करो। जब तुम्हें पता चले ये रॉन्ग है तो आप ना बोलना सीखो। कोई भी दोस्त हो, कोई भी आपको बुलाने की कोशिश कर रहा हो, कोई भी गलत चीज के लिए आपको पता है परमेश्वर की नजर में वो गलत है, तो दोस्ती है बोल के आप वहां पे मत जाओ, मना करना सीखो। कोई चीज है, कोई रिश्ता आपके सामने आ रहा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ, किसी को ये नहीं, मैं नॉर्मली मैं सोच के आज ये वर्ड बोलूंगा, मैंने किताब में लिखी है। ओके, अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति अविश्वासी के साथ शादी करने से अच्छा है, आप लाइफ टाइम परमेश्वर के लिए आप कुंवारे रहो, चलेगा। लेकिन आप ऐसा डिसीजन मत लो। तो आपको नया जीवन में जीवन जीना है तो आपको स्ट्रांगली डिसीजन लेने की जरूरत है। आप इजीली नहीं, इवन कई याद है वो पंक्ति लिखा है, तुम असमान जीवन में ना जीतो, असमान जीवन में ना जीतो। कई बार वो विश्वासी को लगता है इसका मतलब क्या है, एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब उतना नहीं है। इसका मतलब यह भी है एक विश्वासी को जो आत्मिक है उसे कार्नल विश्वासी के साथ भी शादी नहीं करना चाहिए। मतलब एक ऐसे विश्वासी को जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के पीछे जाता है, परमेश्वर के लिए वो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, लेकिन सामने वाला विश्वासी जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, जो आज्ञा नहीं मानता, उसे ऐसे विश्वासी के साथ पता है कि ऐसा विश्वासी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीता, ऐसे विश्वासी के साथ भी उसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमें कई बार नए जीवन में जीवन जीना है ना, तो आप ये समझौता वाला जीवन नहीं जी सकते। आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। मुझे पता है ये व्यक्ति के साथ डिसीजन लूंगा तो मेरा नया जीवन खत्म हो जाएगा और मैं पुराने जो स्वभाव में जीवन जीने लगूंगा। इससे बेहतर है मैं मेरे नया स्वभाव में जीवन जीने के लिए उस व्यक्ति के साथ स्वभाव में जीवन संगति नहीं करना चाहता जो विश्वासी है लेकिन जीवन पुराने स्वभाव में जीवन जी रहा। हमें रियली जरूरत है कि हम नए स्वभाव में, हमें परमेश्वर के लिए डिसीजन लेने की जरूरत है। आपके नजर में पाप है तो बस हो गया, राइट। हम समझौता नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम नया स्वभाव में जीवन जिए, क्योंकि पुराने स्वभाव को आदत है पाप और बुराई चीजें बड़ी आसानी से करने का। लेकिन एक विश्वासी को यह डिसीजन लेने की जरूरत है कि जो पाप है वो पाप है, राइट। हमें परमेश्वर को देखते हुए या परमेश्वर के बारे में सोचते हुए हमें ये निर्णय लेने की जरूरत नहीं, ओके, मुझे नया स्वभाव में जीवन जीना है। और नया स्वभाव में जीवन जीने के लिए कोई भी चीज मैं मना कर सकता हूं, राइट। अब्राहम ने सदोम के राजा से बोला मुझे तेरे से कोई भेंट नहीं चाहिए, राइट। मुझे नया स्वभाव में जीवन जीना है, जो नहीं, जो पाप है वो पाप है, राइट। मुझे तेरे से कुछ, शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा क्या कहा, हम तेरे बनाए मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, राइट। हमें नया स्वभाव में जीवन जीना है। अगर तू हमें आग की भट्टी में डालना चाहता है डाल दे, लेकिन हम नए स्वभाव में जीवन जीना चाहते हैं। दानियल और दानियल के दोस्तों ने क्या कहा, हम राजा तेरा भोजन नहीं खाने वाले, राइट। चाहे कुछ भी हो और राजा हम तेरे भोजन हम नहीं खाने वाले, क्योंकि हमें नया स्वभाव में जीवन जीने वाला है, राइट। दानियल बोलता मैं 3 दिन प्रार्थना करूंगा और शेर के पिंजरे में डाल दे तो डाल दे, मैं नया स्वभाव में जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं पुराने स्वभाव में जीवन नहीं जीना चाहता किसी के डर के वजह से, राइट। तो हर विश्वासी को ये जरूरत है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें परमेश्वर के निर्णय लेने की भी जरूरत है, राइट। कि एक स्वभाव जो परमेश्वर ने अपनी स्वभाव तुम्हारे अंदर डाला है, हमें उस स्वभाव में जीवन जीने की जरूरत है। आमीन। तो चलिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए पिता, आप महान और जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद देते गॉड। हम सभी को जरूरत है परमेश्वर की हम हमारे पुराने स्वभाव में ना जीकर नए स्वभाव में जीवन जिए। नया स्वभाव जो यीशु मसीह के जैसा है, नया स्वभाव जो परमेश्वर के विचारों में जीवन जीता है, पाप और बुराई से दूर रहता है, नया स्वभाव। प्रभु यीशु
परमेश्वर आप यही हमारी मदद करो, हम समझ सके कि हम नए स्वभाव में जीवन जी सके। हम सब कभी कभी परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन गॉड कभी कभी जीवन हम पुरानी स्वभाव में जीते हैं। इसीलिए कई बार परमेश्वर हम लोगों में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यीशु मसीह आप मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपके वजह से आज नया स्वभाव हम सभी के अंदर है, नया मनुष्य हम सभी में है। और प्रभु यीशु हम रियली आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह, पुराना और एक नया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तू चाहता है कि हम नए स्वभाव में जिए प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हमें नए स्वभाव में जीना सिखा प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हमें उड़ान लेना सिखा प्रभु यीशु मसीह, नए जीवन में प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, लोगों को माफ करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु मसीह कई बार प्रभु यीशु मसीह मुश्किल होता है प्रभु यीशु मसीह करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरा सामर्थ हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह आज वो चीज कर सकते प्रभु यीशु मसीह जो हम नहीं कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन को प्रभु यीशु मसीह हम याद रखें प्रभु यीशु मसीह। और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से